नाज़रीन, कुदरत ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, मगर कुछ नेमतें ऐसी हैं जिन्हें ख़ास अहमियत दी गई है, और ऐसी अहमियत कि उनका जिक्र ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है बल्कि इल्हामी कलाम भी इसकी कसम खाई गई है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, आखिर इन चीज़ों में ऐसा क्या सीक्रेट पोशीदा है जो इन्हें आम नेमतों से मुमताज़ बनाता है। कुरान मजीद की एक सूरह 3, इसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने इंजीर और जैतून की कसम खाई है। जैतून एक ऐसा फल जिसे सदियों से ना सिर्फ खुराक बल्कि शिफा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दरख्त अपनी ड्यूरेबिलिटी, अपनी पायदारी, बरकत और अफादियत के लिहाज से खास मुकाम रखता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के बारे में फरमाया, इसका तेल खाओ, से जिस्म पर लगाओ, क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से हासिल होता है। जैतून का तेल अपनी साख्त और खसूसियात के एतबार से बड़ा यूनिक है। इसमें जो मौजूद कुदरती अज्जा होते हैं ना, इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है, और माहिरीन के मुताबिक इसका इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बना देता है, दिल को तवानाई देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है। और यही नहीं, ये जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है ना, उसको मुतवाजन रखने में मददगार साबित होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अगर हम इसकी ज़ाहिरी जो इस्तेमाल है उसकी बात करें, जैतून का तेल स्किन और बालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये जिल्द को मॉइस्चराइजर करा देता है और खुश्की को कम कर देता है, उसे नरम और मुलायम बना देता है, और बालों में लगाने से ये इन्हें मजबूत, घना और चमकदार बना देता है। इसलिए पट्टों के जो दर्द होते हैं ना, या थकन जो होती है, इसकी सूरत में इसका हल्का सा मसाज सुकून और आराम फराहम करता है। जैतून का तेल कुरान में सिर्फ इसकी मादी फायदों की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी एक रूहानी अलामत भी है। ये नूर, पाकीज़गी और हदायत की मिसाल के तौर पर भी पेश किया जाता है, और यही वजह इसको एक बाबरकत दरख्त कहा गया है। ऐसा दरख्त जो इंसान को जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की भलाइयां फराहम करता है। और आजकल के दौर में जब हम मसनूई अशिया और फौरी हल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे में जैतून जैसी कुदरती नेमत की तरफ रजू करना निहायत जरूरी है। ये ना सिर्फ सुन्नत के मुताबिक है, बल्कि एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक इनिशिएटिव भी है। अब सवाल यह है, क्या हम वाकई इस नेमत की कदर कर रहे हैं? क्या हमने इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाया है? अगर नहीं, शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस बाबरकत फल और इसकी करिश्माती तेल को अपनी जिंदगी में शामिल करें और इसके फायदों से भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। आपकी क्या राय है? जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।